अध्याय दूसरा पाठ 7वां तीनों तत्वों की पारस्परिक क्रिया। हमने दिमाग से काम लेने की उपमा एक मोटर कार के इंजन के संचालन से दी है। अगर आपने ध्यानपूर्वक विचार किया होगा तो संभवत इन दोनों में एक भेद की ओर आपकी दृष्टि आकर्षित हुई होगी। वह यह कि मोटर के चलने के 3 मुख्य अंग इंजन, पेट्रोल और संचालक एक दूसरे से बिल्कुल पृथक और बाहर की चीजें हैं, लेकिन मानसिक क्षेत्र इसके बिल्कुल विपरीत है। उसमें भावना, बुद्धि और संकल्प एक दूसरे से बिल्कुल पृथक होने के बजाय एक ही मन के 3 पार्श्व या पहलू हैं जो आपस में मिले जुले हैं, एक दूसरे पे क्रिया और प्रतिक्रिया करके काफी प्रभाव डालते हैं और बड़ी हद तक या तो एक दूसरे की दुर्बलता और अभावों को पूरा कर देते हैं या उस दुर्बलता के कारण स्वयं भी निकम्मे बन जाते हैं। इस बात को और स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। आप एक नई पुस्तक पढ़ने बैठते हैं। यदि पुस्तक आपको पसंद है तो आप शौक से पढ़ते हैं। आपका ध्यान उस पर खूब जमता है, आप उससे समझते जाते हैं और पढ़ी हुई वस्तु याद भी हो जाती है। यह सब भावना जनित उत्साह का ही फल है। इसके विपरीत यदि आपकी रुचि उस किताब में नहीं है तो आपकी आंखें भले ही उस पर लगी रहे, आपका ध्यान भटक कर कहीं और पहुंचेगा और आपकी बुद्धि चाहे तीव्र भी हो पर विषय को न तो समझ सकेगी और न याद ही कर सकेगी। ऐसी अवस्था में आप क्या करते हैं? शौक या भावना की कमी को पूरा करने के लिए अपनी संकल्प या इच्छा शक्ति को काम में लाते हैं। इसके द्वारा अपने भटकते हुए मन को बार बार अपने सामने के विषय पर खींच कर लाते हैं। अगर आपकी इच्छा शक्ति कमजोर हुई या आपने उसको पूरी तरह से प्रयोग न किया तो कदाचित आपको उस पुस्तक को बंद करके रख ही देना पड़ेगा। पर यदि आप अपनी इच्छा शक्ति द्वारा भावना के अभाव पर विजय पाकर उस पुस्तक के पढ़ने में लगे रहे तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपके मन में इसकी ओर से रुचि भी पैदा हो जाएगी। क्रियात्मक मन के 3 तत्व बुद्धि, भावना और इच्छा शक्ति इतना मिलजुल कर काम करते हैं कि एक किताब के पढ़ने की क्रिया का विश्लेषण करके यह कहना असंभव है कि उसे पढ़ने की सफलता का कितना अंश किस विशेष तत्व के कारण है। एक व्यक्ति है जिसे प्रकृति ने ही खोलकर मानसिक बल प्रदान किया है। प्रखर बुद्धि के साथ साथ उसे लगन या उत्साह भी खूब मिला है। मेधावी, इंटेलिजेंट वह इतना है कि जब कोई प्रश्न उसके सम्मुख आता है तो जहां हम और आप उस प्रश्न में केवल 2 ही पहलू देख पाते हैं, वह तुरंत ऐसे 10 पहलू देख लेता है और उन पर बड़ी तत्परता के साथ विचार करने लग जाता है। उस प्रश्न पर किसी भी निर्णय के पक्ष या विपक्ष में उसे कितनी ही बातें दिखती है, वह उनको बड़ी ईमानदारी से तौलता रहता है। इसी तरह समय बीतता जाता है पर वह किसी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुंच पाता और न अपने निर्णय को कार्य रूप में ही परिणत कर पाता है। कारण यह कि उसकी संकल्प शक्ति की दुर्बलता उसकी बुद्धि और उत्साह की प्रतिभा को बिल्कुल प्रभावहीन कर देती है। एक और उदाहरण लीजिए। एक विद्यार्थी पढ़ने में अभिरुचि न रहने के कारण अपना समय व्यर्थ की गपशप या आमोद प्रमोद में नष्ट कर देता है। उसकी बुद्धि तेज होते हुए भी
उसे कोई फायदा नहीं पहुंचाती। ठीक उसी प्रकार जैसे कि खान में पड़ा हुआ खनिज पदार्थ तब तक कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता जब तक कि वह खोदकर बाहर न निकाला जाए। एक दूसरे विद्यार्थी की ओर देखिए। उसे नैसर्गिक बुद्धि और पढ़ने का शौक दोनों प्राप्त है। पढ़ने की धुन में वह कितनी ही पुस्तकें पढ़ डालता है। अगर कभी इतिहास को, कभी मनोरंजन, विज्ञान, कभी भूगोल तो कभी दर्शन, जिस भी विषय की पुस्तक की ओर ध्यान आकर्षित हुआ उसी को उठाया और पढ़ना आरंभ कर दिया। पढ़ने में न कोई नियम, न कोई योजना और न कोई लक्ष्य। बेपैदे के लोटे की भांति जिधर ही हुआ लुढ़क गए। यह क्या है? केवल इच्छा शक्ति की दुर्बलता या उसका दुरुपयोग। धन्यवाद दोस्तों। हम अगले पाठ में जानेंगे अध्याय 2 पाठ 8, भावना का महत्व।